तिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम में परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अपन 18वीं शक्ति उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति तक आ गए थे। अब आज परिणाम शक्ति की चर्चा करनी है। द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व ध्रुव से आलंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व के द्रव्य के स्वभाव हैं। इनमें ध्रुवत्व भाव सदृश परिणाम है, सदा एक सा रहने वाला परिणाम है, और उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है और दूसरे का स्वभाव नाश होने रूप है। इस कारण वे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विसदृश स्वभाव वाले हैं। उत्पाद व्यय विसदृश ध्रुव विसदृश स्वभाव वाला होने पर भी तीनों एक ही हैं, क्योंकि अस्तित्व तीनों का एक रूप ही है। तीनों का नाम ही परिणाम है। परिणाम शक्ति में क्या कहते हैं? उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व और परिणाम शक्ति में बहुत बारीक भेद है, जो ऊपर से समझ में नहीं आता है। और दोनों भाषाओं का जो प्रयोग किया गया है, उसको भी उत्पाद व ध्रुवमयी बताया है और इसको भी उत्पाद व ध्रुवमयी बताया है। क्योंकि दोनों ही उत्पाद में ध्रुवमयी हैं, तो फिर इसमें अलग से शक्ति रखने की जरूरत क्या है? तो वो कहते हैं ये जो अस्तित्व है वो उत्पाद व ध्रुव से ये तीनों के मिक्सचर का नाम है। कहते उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण, यानी उत्पाद सत, व्यय सत और ध्रुव सत ऐसा नहीं है, बल्कि जो सत है वो उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। उत्पाद व ध्रुव इन तीनों सहित है, माने अस्तित्व तो एक ही है, माने तीन अस्तित्व नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तीन अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न होना और नष्ट होना ये विसदृश हैं, ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। और ध्रुव है वो सदृश स्वभाव वाला है। ध्रुव सदृश स्वभाव वाला है माने क्या? ध्रुव एक ही है तो विसदृश किससे होगा? और उत्पाद वे दोनों हैं, तो एक उत्पन्न होने रूप और एक नाश होने रूप, तो ये विसदृश स्वभाव वाले हैं। और फिर तीनों का मिलकर एक अस्तित्व है, तो एक अस्तित्व में ये विसदृश स्वभाव वाले और सदृश स्वभाव वाले ये सब मिलके कैसे हो सकते हैं? इनका एक साथ रहना संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न किसी के चित्त में खड़ा हो तो उसके लिए कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है कि जिसका काम ये है कि वो सदृश और विसदृश दोनों चीज़ें एक साथ रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शक्ति का काम ही ये है कि वो उन दोनों को एक साथ रख लेगा, है ना? इस शक्ति का काम ही ये है कि वो दोनों को एक साथ रख लेगा। तो इतना सा काम है इसका, और उसका नाम है परिणाम शक्ति। इसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से बारीकी में जाकर के, तो गुरुदेव के कोटेशन से और भी आचार्यों की बात से आपको इस बात में संतोष होगा कि हाँ ये बात इसमें है।
ऊपर से देख में परिणाम शक्ति में भी परिणमन है। अब कुछ लोग परिणाम शब्द का अर्थ परिणमन समझते हैं। परिणाम शब्द भाव शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। द्रव्य को भी भाव कहते हैं, पर गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। द्रव्य भी परिणाम है, जो बदले उसी का नाम परिणाम नहीं है। जो नहीं बदले वो भी परिणाम है, द्रव्य भी परिणाम है। अकेला परिणमन में तो बदलना ही आता है अकेला, और परिणाम में बदलना और नहीं बदलना ये दोनों आते हैं। अस्तित्व है ना, तो जो जो नहीं बदलता है उसका भी तो अस्तित्व है ना जगत में, और जो बदलता है उसका भी अस्तित्व है। तो ठीक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहे, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं, एक ही वस्तु में बदलता हुआ नाम जो अस्तित्व है वो भी है, और नहीं बदलता वो भी अस्तित्व है। ध्रुव जो है वो नहीं बदलता है, और उत्पाद व्यय है वो बदलता है, और ये प्रत्येक द्रव्य में मौजूद है। तो ऐसा परस्पर विरुद्ध चीजें एक द्रव्य में रह सकती हैं, और ये काम परिणाम शक्ति का है। वो परिणाम शक्ति स्वभावभूत है, माने किसी दूसरे की वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, किसी दूसरे के निमित्त के सहयोग से ऐसा नहीं हुआ है। जरा हम गंभीरता से विचार करें कि जो कर्तावादी लोग हैं जगत में, जैसे तो जो जगत ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, ऐसे लोगों को कर्तावादी कहते हैं। और फिर गहराई में जाते हैं तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब कर्तावादी हैं। अपन जैनियों में को अकर्तावादी माना जाता है, माना क्या जाता है। लेकिन जैसा कर्ता कर्म संबंध माने कार्य कारण संबंध इस विश्व में खोजा जाता है और सारे जगत को दिखाई देता है। अभी ये इतना तूफान आया तो अभी सब वैज्ञानिक खोज में लगा रहे हैं, ऊपर के पश्चिमी विक्षोभ है, वहाँ जरा ऐसा हो गया है, वहाँ की जलवायु यहाँ से वहाँ आके टकरा गई है, उधर बहुत गर्मी थी, उसका ये परिणाम है। मैंने कहीं ना कहीं कारणकारी संबंध, भले ही वे उसके पहले खोज निकालते तो शायद कुछ करते, क्यों, लेकिन बाद में भी खोजते हैं और पहले भी खोज निकालते हैं, तो क्या कर पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जैन दर्शन के संदर्भ में हम कहेंगे वहाँ तो अपना तो कर्ता कर्म है ही नहीं, अभी कर्तृत्व वाली शक्ति निकल गई है, कर्ता कर्म शक्ति, कार्य कारण संबंध की शक्ति निकल गई ना। तो वो कहते हैं अपने यहाँ बस उसी चीज को, लगभग उसी चीज को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। और बहुत से जैनी बड़े बड़े विद्वान, बाकी लोग तो निमित्त उपादान समझते ही नहीं हैं, वे निमित्त कोई कर्ता के रूप में देखते हैं। तो इनडायरेक्ट में दोनों एक ही हो गए ना। ये भी निमित्त कारणों पर ही पूरा ध्यान देते हैं और उनमें बदला बदली करके और फिर ये समझते हैं कि हमने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली। जैसे कि नेमिनाथ ने कहा था कि द्वारका जल जाएगी और द्वारका द्वापान मुनि का क्रोध निमित्त होगा, शराब निमित्त होगी। अब एक जंजल बात है आ गई दिव्य ध्वनि में, तो हमने बस उन दो ही कारणों को समझ लिया। यदि वो कार्य कारण संबंध की मीमांसा भी करें तो उसमें और हजारों कारण भी तो हो सकते हैं ना, उपादान भी हो सकता है कि वो द्वारका नगरी में जो भी परमाणु जैसे उसमें व्यवस्थित हुए थे, उनकी उपादानगत योग्यता उतने ही काल तक वैसे रूप में रहने की थी, और भी हो सकते हैं ना। तो उन्होंने दो निमित्त कारण उनके ज्ञान में आ गए, तो दो के ऊपर ने ध्यान व्यवस्था कर दी, दो पर द्वापान मुनि को भगा दो, शराबबंदी लागू कर दो, बस काम हो गया। अब वो जो और कारण जितने रहे होंगे और जो निमित्त रहे होंगे
उनकी तरफ उनके ध्यान नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब है, जब हम विचार करते हैं तो हम जैनियों में अंदर में निमित्त के नाम पर कर्तावाद ही पूरी तरह समाया हुआ है। ये बात तो पक्की है कि कोई ऐसी एक ईश्वरीय शक्ति है कि जो इस जगत का करती है, ऐसा तो जैनी नहीं मानते, क्योंकि ये तो एक मोटी बात है क्या। लेकिन उसी टाइप का कोई दूसरा कारण खोजते हैं, तो कभी कर्म को, कभी और चीज को, कभी इसको, कभी उसको, और किसी न किसी बहाने और उसी पर जाकर टिक जाते हैं। नेचर को, भाई नेचर ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। अब होता तो है ही ना, जो भी कार्य होता है तो उसमें स्वयं ही कार्य और स्वयं ही कारण। अपना जो निमित्त उपादान का जो स्वरूप है वो बहुत अत्यंत स्पष्ट है। थोड़ी 2-3 मिनट चर्चा करूंगा, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि निमित्त उपादान का क्या स्वरूप है। अपने 3 प्रकार का उपादान माना है और 2 प्रकार का निमित्त, एक अंतरंग और एक बहिरंग। 2 प्रकार का निमित्त और एक त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। ऐसे 5 भेद हैं। और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि मुमुक्षुओं को इतना थोड़ा अभ्यास है। मैं तो इतनी सरलता से समझाऊंगा कि नहीं होगा तो भी उनकी समझ में आएगा। वो अब उधर से उल्टे चलो। सबसे पहले हरेक का दिमाग बहिरंग निमित्त पर जाता है। जैसे अंतरंग निमित्त है कर्म, वो तो दिखाई नहीं देता है किसी को। कर्म का तो उल्टा हम अनुमान करते हैं कि हमें गुस्सा आया है तो क्रोध कर्म का उदय जरूर रहा होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है क्रोध कर्म के उदय के बिना गुस्सा नहीं आता। तो हमने तो गुस्से से क्रोध कर्म का अनुमान लगाया है। यदि वो गुस्सा नहीं दिखे तो हमें क्रोध कर्म का हम अनुमान भी नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है? क्या होता ही है। एक पर्टिकुलर तीव्रता में जब जाकर के वो कर्म का उदय होता है तभी क्रोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। यदि वो उतना मंद उदय हो तो क्रोध की में अप्रवृत्ति देखी जाती है। तो क्रोध का उदय तो वहां भी है, हमने कहाँ देख पाया क्रोध का उदय हो, देख नहीं पाया। वो तो बहुत स्थूल है कि वो मुंह से बके नहीं, चुपचाप बैठा रहे, डर के मारे हाथ पैर भी नहीं हिलाए, और मन में करता रहे तो भी हम नहीं जान पाते हैं। तो समझ लो कि हम जान लेंगे। लेकिन वो मंद उदय हो तो मन में भी ना हो, उदय है। क्या प्रमाण है इसका? एक समय भी अनादिकाल से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कसाओं का उदय नहीं रहा है। एक दफे वो अभाव हो जाए तो वो अनंत काल तक के लिए हो जाता है। तो ये जो हमें दिखाई देता है कभी है और कभी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। अनादिकाल से अभी तक एक समय मिथ्यात्व और एक समय 4 कसाय का वियोग नहीं हुआ है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को। तो कहाँ दिखता है? लेकिन ये बहिरंग जो चीज हमें दिखाई देती है हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसको ही कर्ता मानते हैं असली। फिर हम वहाँ से हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, विद्वान लोग हमको गुरु देव समझा करके कि नहीं भाई इन पे क्यों भला बुरा मानते हो, इनके ऊपर कुछ करने की कोशिश क्यों करते हो, कि तुम्हारे ही कर्म का उदय है तब उससे तुम्हें ऐसा संयोग मिला है कि बाहर आदमी का इसमें कुछ भी योगदान नहीं। मतलब अब वो अंतरंग निमित्त का तो हमने शास्त्र से ज्ञान किया है, हमें कहाँ पता चलता है। तो असली कारण वो अंतरंग निमित्त है ना, असली कारण में नियामक, यदि वो नियम से होता ही है। गुस्सा हो तो क्रोध नामक कर्म का उदय होता ही है, मिथ्यात्व नामक भाव हो तो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय होता ही है। ऐसा जो नियामक सामने हमें गुस्सा आए तो सामने वाला कोई गाली देने वाला होता ही है, ऐसा नहीं है। कभी प्रशंसा करने पर भी गुस्सा आता है, कभी गाली देने पर भी गुस्सा नहीं आता है। तो ये नियामक नियम कहाँ है?
निमित्त कहाँ है? नियामक। तो हमें तो वही दिखते हैं, तो हमारा सारा खेल उसमें ही चलता है। अब अंतरंग निमित्त पर आ गए तो फिर उससे वहां से हटाकर उपादान पर लाने के लिए कहते हैं कि देख भाई, जिसका स्वभाव गुस्सैल होता है उसे गुस्सा आता है। उदय तो बहुतों के रहता, 8वें गुणस्थान तक रहता है, लेकिन गालियां बकते तो 8वें गुणस्थान तक नहीं दिखाई देते हैं। मैंने उदय वो निमित्त को ही छुट्टी करी, पहले बहिरंग निमित्त को फिर अंतरंग निमित्त को। कि है ना, कर्म का उदय तो है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो अंतरंग जिसका स्वभाव गुस्सा करने का है वो उसको गुस्सा आता है। मैंने किसी जीव को ही गुस्सा आता है, पुद्गल को तो गुस्सा नहीं आता, आकाश को तो गुस्सा नहीं आता। ये समझा करके हम त्रिकाली उपादान पर लाते हैं। तो मान लो अपने पर गुस्सा, आत्मा पर गुस्सा करने लगे, अरे भाई ऐसा नहीं है। आत्मा तो सिद्ध भगवान भी है, उन्हें तो गुस्सा नहीं आता है। फिर और बात नहीं करते हैं कि भाई जब तक एक ऐसा पहले प्रक्रिया संपन्न होती है, अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है, तो उसका अभाव हो के वो होगा, उसका अभाव हो के वो होगा। लेकिन एक पक्की गारंटी है, और वो गारंटी क्या है? वो गारंटी ये है कि जब गुस्सा आएगा तो उसको ही आएगा जिसका गुस्सा करने का स्वभाव होगा। इसका नाम है स्वभाव नाम का त्रिकाली उपादान। क्या स्वभाव नाम का त्रिकाली उपादान इसका नाम है। जब आएगा तो उसको ही आएगा। आएगा हमेशा 24 घंटा की बात नहीं है, वो गारंटी नहीं है। तो ये कार्य का नियामक है, स्वभाव का नियामक है कि जिसका ऐसा स्वभाव होगा उसको ही गुस्सा आएगा। कैसा स्वभाव? कि जिसके चारित्र मोहिनी नामक कर्म होगा, है उसकी कर्म का उदय तो हमने अलग कर दिया। जब वो होगा तो हमने उसको बोल दिया। फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है वो आ जाए। आने का एक व्यवस्थित सिलसिला होता है। ये इतना बड़ा तूफान आया है ना ये अभी, तो इस तूफान में महीनों से ये कहीं से चल रहा होगा। तुम महीनों में नहीं जाना, दिनों में जाओ। माने इसकी बराबर प्रक्रिया कहीं से चल रही है। एक क्षण पहले की पर्याय का अभाव हो रहा है, नई पर्याय आ रही है, फिर उसका अभाव हो रहा, फिर नई आ रही है, और आते आते ये आया है। ऐसा ही नहीं है कि अचानक आ जाए। तो सब क्या कर रहे थे, हम तो प्रयत्न कर रहे थे, यहाँ बैठे थे और एकदम एक अचानक ही आ गया। तो देखो अचानक दिखता है, कहते जग में अचानक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जग में अचानक कुछ नहीं। बहुत लंबा सिलसिला व्यवस्थित चला आया है। जो केवल ज्ञानी तो अपने केवल ज्ञान से साक्षात जान लेते हैं, लेकिन कोई अनुमान ज्ञान के धारक श्रुत ज्ञानी भी वो व्यवस्थित क्रम के हिसाब से वो जान लेते हैं। ये जो तूफान आता है वो हजारों मील से चल के आता है, और चल के आता है तो उनकी दिशा और रफ्तार कितनी तेजी से आ रहा है और किस दिशा में बढ़ रहा है, तो वो बता देते हैं कि चेन्नई के किनारे आएगा, कि हैदराबाद के किनारे आएगा, हैं कि ये उधर श्रीलंका की तरफ चला गया। फिर कहते इस दिशा की तरफ जा रहा है, इतनी रफ्तार से जा रहा है, 1 घंटे की रफ्तार से में 1000 मील जा रहा है, 100 मील जा रहा है, तो उतनी दूरी है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये सब बताते हैं कि नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि उसके पहले की पर्यायों का लंबा सिलसिला है कि नहीं है। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि हमारा जो वो खोलता है ना, हमने जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट खोल रखे हैं ये जानने के, और जानने के फिर इंतजाम करने के। हमसे कुछ नहीं बनता है तो चेतावनी नाम का इंतजाम करते हैं। अरे भग जाओ, मचल जाए, समुद्र में मत जाना, उधर नहीं जाओ, किनारे की जगह खाली कर दो। हम ऐसा इंतजाम करते हैं।
मेरे कहने का मतलब ये है, यदि हमारा बस चले तो उसे रोक दें, हम उसे नहीं रोक पाए तो अपन भाग जाओ। इससे सिद्ध होता है ना कि अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है। इसको विधि नामक विक्रिया नामक बात कहते हैं और इसको क्षणिक उपादान नंबर 1 कहते हैं। तो देखो वो हुआ स्वभाव का नियामक, कौन? त्रिकाली उपादान। और ये हुआ विधि का नियामक, कैसे होगा। कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके 9 महीना पहले गर्भ रहेगा, फिर वो ऐसे ऐसे क्रमशः बढ़ेगा और बढ़कर इस तरह से वो पैदा होगा। उसका एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है ना, व्यवस्थित क्रम। तो ऐसे ही एक तो वो माँ में बच्चा पैदा करने की शक्ति है और दूसरे एक व्यवस्थित क्रम से। फिर कहते कब होगा, तो कहते तत्समय की योग्यता, जिस समय जो काम करने की योग्यता होती तभी होगा। ये एक काल का नियामक है। कहते असली कौन है? असली क्या होता? काल का असली ये है, विधि का असली वो है, स्वभाव का असली ये है, निमित्त की अनुकूलता का असली वो है, बहिरंग निमित्त की अनुकूलता का वो है। पांचों की हमने स्थिति आपको बता दी। लेकिन ऐसा भी लिखा मिल जाएगा और गुरुदेव के प्रवचन में भी मिल जाएगा, क्या? असली तो तत्समय की योग्यता है नियामक, वो है तो काल की नियामक। लेकिन उसको ही ऐसा गुरुदेव के प्रवचन में भी मिलेगा, शास्त्र में भी लिखा मिलेगा। कदाचित मैंने भी कई जगह लिखा है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सारे जगत का प्रश्न ही काल संबंधी है। उसके दिमाग में प्रश्न ही ये खड़ा होता है कि कब 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 होगा, कब होगा, कब होगा, मैं कब मरूंगा, कब तक जिंदा हूं, यही प्रश्न करता है। और भी तो बातें बहुत सी है ना, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है बोलो? कोई ज्योतिषी आ जाए तो हाथ देखें, ये देखें, कुंडली देखना, जितना भी करना है, तो बस कब मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा। मेरे कहने का मतलब हमें काल पर इतना अधिक वजन है, तो कहते उसकी नियामक तत्समय की योग्यता है कि जिस समय जो कार्य होना है वो उसके एक समय पहले नहीं होगा। कि किसके पहले? क्या तुम बता दो? तो वो कहते कि जब जो काम होना है उसके पहले। तो हम करके बता दें तो क्या होगा? बोलो बोलो नरेंद्र जी। अरे मूर्ख, तू करके बता देगा, जो ऐसा बोलता है इसमें दम नहीं है, वो उसी समय होना है। इसलिए तेरे को ऐसा विकल्प आया, फिर तूने हाथ पैर मारे और वो उसी समय होना था, वो उसी समय हुआ। तुझे कैसे पता कि ये समय नहीं होना था? तुझे पता तो है नहीं, तो तू ऐसे ही कहता है कि नहीं ये तो बाद में होना था और मैंने जल्दी ले आया। तो कहते ऐसा कभी 3 काल में होता नहीं, काल का नियामक तत्समय की योग्यता है। अब वो ये जो शक्तियां बता रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर में अज्ञान, तो वो ये सब बता रहे, ये सब स्वभाव है। उत्पाद व ध्रुव होना ये स्वभाव है, ये किसी प्रयत्न से नहीं हुआ है कि वो उत्पाद और व्यय दोनों एक साथ। कि हाँ, ऐसा होने की परिणाम नाम की एक शक्ति है। अब परिणाम माने तुम्हारे भाव नहीं है। यहाँ अपन बोलते क्या जैसे तुम्हारे परिणाम होंगे वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम नहीं है। यहाँ परिणाम माने उत्पाद और व्यय, जो ये विसदृश परिणाम हैं, ये दोनों एक साथ रहें, इनमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि आत्मा में, हर एक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि ये परस्पर विरुद्ध दिखने वाली चीजें उसमें एक साथ रह सकती हैं। इसका नाम परिणाम शक्ति है। और उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति, उत्पाद व्यय और ध्रुव, बस ये तीनों को मिलकर उसका नाम अस्तित्व है, उसका नाम एक शक्ति है ऐसी। वो सिर्फ इतना ही बताती है।
प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य गारंटी से होता ही है, एक समय में होना चाहिए। तो कहते ऐसा कैसे होगा कि जो चीज ये अभी है और अभी ही नहीं है, अगले समय नहीं होगी, ये तो ठीक है कि पहले समय नहीं थी, ये भी ठीक है। तो ये तो अनेक समय में लगी ना, तो एक समय में उत्पाद और व्यय दोनों कहाँ लगे? कहते भैया ये किसी का उत्पाद और किसी का व्यय, तो ये दोनों उत्पाद व्यय तो एक साथ ही लगे। वो तो तेरे को समझाने के लिए अपेक्षा हमें बतानी पड़ी कि पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद। मैंने इसी पॉइंट को एक दिन समझाया था ना, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। तो एक पर्टिकुलर पर्याय है, अब इसका हमें अस्तित्व सिद्ध करना है। तो ये कहते हैं कि ये एक समय पहले तक नहीं थी और एक समय बाद नहीं रहेगी, ये दो बात नक्की है। तब तो ये एक समय की पर्याय कहलाएगी, तब ये एक समय का कार्य कहलाएगा ना। यदि वो पहले भी मौजूद है तो एक समय का कैसे कहलाएगा, और भविष्य में भी रहेगा तो एक समय का कैसा कहलाएगा। तो कितना सीधा बढ़िया शब्द उन्होंने चुना था, प्राग अभाव। मान ये पर्याय जो अभी है इसका पहले अभाव था। कि पहले माने कब? कि एक समय पहले, हाँ एक समय पहले, दो समय पहले, अनंत समय पहले, यदि लेके अनादि काल से अब तक इस पर्याय का अभाव था ना। नहीं था वो तो, उसके पहले तो दूसरी पर्याय का अभाव था, दूसरी वो एक सिलसिला अलग है। अभी तो हमें एक पॉइंट को सिद्ध करना है, अनादिकाल की जो अनंत भूतकालीन पर्याय हैं, उस काल में, इतना जो लंबा काल है उसमें ये पर्याय पहले आज से कभी नहीं थी। जैसे प्राग अभाव, इसका पहले अभाव था। अब कहते प्रध्वंस अभाव, ये क्या है? प्रध्वंस माने नाश। अब ये जो पर्याय है, तो ये तो पर्याय है ना, इसका नाश तो नहीं है ना, कि हाँ नाश नहीं है। तो प्रध्वंस माने होता है नाश, तो प्रध्वंसा भाव माने नाश का अभाव है। अब अनंत काल तक इसमें अभी इसका जो नाश अगले समय होगा, और जो नाश अनंत काल तक रहेगा ना नाश, वो नाश अभी इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये है अनादि से नहीं थी और अनंत काल तक इसका जो नाश होगा वो अभी नहीं है। प्रध्वंस का अभाव है तो है, और प्रध्वंस का अभाव है, इससे अस्तित्व सिद्ध हो गया। अब अनंत पर्याय तो क्यों कि हर समय एक एक पर्याय बैठी है जो उस समय में है, और उसका प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव है। तो उन्होंने तो एक जगह पर्टिकुलर जगह उसको बांधा है ना। तो ऐसे ही असली कारण जो अपने यहाँ कार्य उसको बोलते हैं तत्समय की योग्यता को, वो इसलिए बोलते हैं। अब ऐसे ही इस द्रव्य को अनंत आजाद सिद्ध करना है। अब अनंत शक्तियों से संपन्न ये भगवान आत्मा है, तो ये शक्ति क्यों बोल रहे? परिणाम शक्ति इसलिए बोल रहे कि परिणाम शक्ति में, इसमें जो भी परिणाम है वो उसमें परस्पर विरुद्ध भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे परिणाम के रहने की शक्ति इसमें है, माने उसको उस रूप होने की शक्ति उसमें है। एक छंद जो है वहाँ पर अपन ने दिया है, इसमें दिया है, निकालो आपके में, जिस छंद के आधार पर ये परिणाम शक्ति की चर्चा की है। पेज नंबर 387।
स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्याम सतायाम सकरोति भावम यम स्वस्य तस्यैव भवेत् सकर्ता। इस प्रकार इस जीव में स्वभाव भूत परिणमन शक्ति है। निर्विघ्न, निर्विघ्न माने कोई विघ्न नहीं है, उसमें कोई बाधा खड़ी नहीं है। निर्विघ्न कार्य का अर्थ किया अपन ने, देखो छंद में देखो, किताब नहीं है। स्थितेति जीवस्य निरंतराया, अंतराय से रहित। अंतराय माने विघ्न है ना, और निरंतराय माने विघ्न से रहित। हमको तो अंतराय शब्द आते ही मुनि महाराज को जो आहार में अंतराय होता है तो उस पर ध्यान चला जाता है। ओके, अंतराय नामक कर्म पे ध्यान चला जाता है। वो ये कह रहे कि प्रत्येक द्रव्य में वो अपना परिणमन करे और कोई पर द्रव्य उसके बीच में अंतराय डाल दे, ऐसा संभव नहीं है कि उसमें परिणमन शक्ति है और वो निरंतराय है। माने कोई उसमें अंतराय नहीं डाल सकता, उसे कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती, है ना। और जब ये बात नक्की हो जाती है तो फिर प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के परिणमन का करता है। देखो हिंदी का अनुवाद है इसका बहुत अच्छा, पढ़ो भाई जोर से जरा कोई गा करके। कितने बेसुरे पढ़ रहे हो, एक साथ नहीं पढ़ सकते, सब रुक जाओ, अब एक को पढ़ने दो। अनेक होंगे जहां बेसुरापन होगा, एक पढ़ेगा तो कितना ही बेसुरा हो वो तो अभी कम से कम साफ उच्चारण तो आएगा ना। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। अरे सहज ही यह नियम जानो वस्तु, वस्तु के परिणमन का ये सहज नियम है। सहज नियम है माने जिसमें कोई विघ्न खड़ा नहीं किया जा सकता, उसमें परिणमन की शक्ति है। तो ठीक है बदल जाएगा, लेकिन कैसा कि जैसा बदलना चाहेगा वैसा। वो बदलने में आजाद है कि नहीं, जरा विचार करना, सोचना जरा राजेंद्र जी, आजाद है कि नहीं। कि जैसा चाहे वैसा बदल जाए, इसमें तुझे आजादी दिखती है? ये तो महागुलामी है। क्यों? क्योंकि वो चाह का गुलाम हो गया, जैसा चाहे वैसा। तो इसमें तो चाह की गुलामी हो गई, ऐसी गजब बात है। ये अनंत गुलामी है। आज तक हम दूसरों के गुलाम नहीं हुए, अपनी चाह के ही गुलाम हैं। और वो गुलामी को आज़ादी मान ली इसने, मैं जैसा चाहूँ तैसा करूँ, तभी मैं आज़ाद हूँ। क्यों? कहते नहीं जैसा चाह वैसा नहीं। तो फिर कैसा? कि जैसा परिणमन की होने की उसकी योग्यता है वैसा आ गया। हाँ फिर तो बन गए हम। देखो इस मूर्ख को योग्यता में बंधना दिखता है और चाह में आजादी दिखती है। अंतर समझ में आया ना कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं तो आजादी दिखती है, और जैसा वस्तु की योग्यता है वैसी परिणमेगी, इसमें से गुलामी दिखती है।
ये बच्चे जो पैदा हुआ है, बच्चा लड़का, और उसके समय पे मूछें आएंगी, आएंगी ना, तो मूछें कौन लाएगा? कौन लाएगा? कैसा वो लाएगा और कौन लाएगा? उन मूछों का जिम्मेवार कौन है? और लड़की के मूछें नहीं आई तो उसका जिम्मेवार कौन है? हमारे वैज्ञानिकों में पैदा होगी तो कोई वो कहेंगे उसमें ऐसा हार्मोन होता है, ये होता है, वो होता है, वो 50 तरह की बातें करें। अभी तो सीधी बात है कि वो बच्चे में ऐसी योग्यता है कि उसके मूछें आएंगी, उगेंगी तो उग जाएंगी, तो उसका वही करता हुआ ना पूरा योग्यता है। क्या नहीं साहब, जब वो चाहे तब उगा ले, ऐसा है। ये बच्चों को नाटक करना पड़ता है और वे हैं 8 वर्ष के, तो वे उगा ले तब, क्योंकि योग्यता तो उनमें है ही। ये मूर्ख, योग्यता तो है लेकिन स्वसमय में होने की योग्यता है और उसी का नाम करना है। अभी नहीं उगा सकता वो, जब उगाएगा वो ही उगाएगा, लेकिन एक समय आगे पीछे नहीं। अरे ऐसा किस काम का? फिर तो उसके माथे पे बोझा हो गया कि जब वो समय हो तब वो इंतजार करते और ड्यूटी लगे और वो तब वो उगाए। अरे उसे इंतजार भी नहीं करना है, उसको कोई ये भी नहीं, सावधानी भी नहीं रखना है कि अब मैं 20 वर्ष का हो गया तो मूछें जल्दी उग जाएं, नहीं वे अंदर ही रह जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्या है कि वो तो अपने आप समय में उग जाएंगी, तुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं काय का करता कि ऐसा ही करता है धर्म में। तो इसी का नाम आज़ादी है, जिसमें हमें गुलामी हो, जिसमें हमारे माथे पे बोझा पड़े, वो काय का करता करने का। जिस हमारे माथे पर बोझा हो वो काय का करता, बोलो। वो स्वसमय में कार्य होगा, इसका नाम परिणाम शक्ति है, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति है। वो स्वसमय हर कार्य होगा। अब ये इतनी गहरी जैन दर्शन की दार्शनिकता है, वो जैनियों की समझ में नहीं आती। जैनियों को समझाने में पसीना छूटता है, जैनी विद्वानों को समझाने में पसीना छूटता है? और आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये परम सत्य है। जब भी हम कहीं कोशिश करते हैं ऐसी ये बातें समझाने की, तो सब फटाफट चर्चा बदल देते हैं। यहाँ की वहाँ की ऐसी है, वो बस शिखर सम्मेलन में ऐसा हो गया, फलाने में ऐसा हो गया, जो कल तूफान ऐसा आया था, पर अरे आया था वो, हमने भी देखा, तूने ये क्या कहना? अभी हम इस घंटे में वो तूफान को क्या करें? हम अपनी बात समझाए या नहीं समझा? हम यहाँ वहाँ से बदल बदल करके कहीं ना कहीं उपयोग को भ्रष्ट करना चाहते हैं, उस बात को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते, उस बात को चर्चा ही नहीं चलने देना चाहते हैं। यानी वो कहीं से भी बंधी, यानी सबसे बड़ी वो जो मैंने इच्छा की बात कही कि अपनी इच्छा जो सबसे बड़ी गुलाम है, जिसके हम गुलाम हैं, जो हमारे को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़ है, हम अपने सारा अस्तित्व उसको सौंपने को तैयार है कि और चाहे जो कुछ हो जाए। क्यों? ऐसे ही कहना चाहिए ना कि हमारा बच्चा है, आपको हमने पढ़ने के लिए सौंप रहे हैं, सब तरह की सुविधा देना है ऐसे, लेकिन जो जो चाहे वो मत देना, जो ये मांगे वो मत देना। क्यों? कोई कहता है? नहीं साहब, जो कहे आपसे मैं कह रहा हूं, जो चाहे इसे दे देना, मेरे नाम लिख लेना, फिर वो सब मैं दे दूंगा। हम तो ये बात कह रहे, जिसकी गुलामी से छूटना है उसकी गुलामी इसकी पक्की रहे। देख, तू फिक्र मत कर, जो तू चाहेगा वो तेरे को मिलेगा। अब उसको तो पहले ही दिन सिखाना है कि चाय सबसे बुरी खोटी चीज है। बहुत विचित्र बात है कि देखो,
अरे सहज ही है नियम जानो वस्तु के परिणमन का। वस्तु के परिणमन का ये सहज नियम है, उसमें कोई विघ्न ही नहीं है। क्या नहीं, सब कोई वैसे तो ऐसा ही है कि जैसा होता है समय, बरसात समय पे ही होती है, लेकिन कोई चक्कर पड़ जाए। वैसे तो हमने जो कहा है उस तारीख को हम आ ही जाएंगे हैं, लेकिन अब कोई गाड़ी माड़ी खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, इतनी इतनी बातें और अपन लगाते हैं ना। क्यों? ये ज़रूरत है, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्यों? आप मेरे से कहें कि पंडित जी आपको हमारे इस शिविर में आना है, हाँ ज़रूर आऊँगा, जिंदा रहा तो। कभी तो आप नहीं कहो तब भी पक्की हम जानते हैं कि तभी आओगे। हम आपसे उलाहना देने नहीं आएंगे कि आपने वायदा किया था हैं, और आप नहीं जिंदा रहो तो ठीक है। यदि कोई और गड़बड़ नहीं होगी तो, यदि बुखार नहीं आ गया तो, यदि अस्पताल नहीं पहुंच गया तो, यदि टांग नहीं टूट गई तो अब तू कितनी तो लगा बे, तो तुम बिल्कुल पक्की कहे कि मैं आऊंगा, तब भी लगी हुई हैं, और उसमें कोई तेरे से कुछ नहीं कहने वाला है। लेकिन व्यवहार में तुझे कहना पड़ेगा कि आओगे कि नहीं आओगे। ऐसा नहीं कि मुझे तो पक्का भरोसा ही नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ उस समय की जैसी योग्यता जहाँ होगी मैं वहाँ रहूँगा। बात तो कि 100% यही जो आप बता रहे वही पक्की है क्या? लेकिन फिर भी आपको हाँ तो कहना पड़ेगा, हैं? ना कहना हो तो ना कह दो, लेकिन ऐसा नहीं, इतने शर्तें नहीं चलेंगी। खतरनाक बात कह लूँ थोड़ी सी, अपने गृहस्थों की तो ये बात है, मुनिराजों के नहीं है। मुनिराजों के ऐसे भाषा ही नहीं होती है। विद्यासागर जी के पास आप जाओ और उनसे कहो कि साहब इस साल का चौमासा हमारे यहाँ हो जाए, हमारे तीर्थ पर हो जाए, तो मालूम है क्या जवाब देंगे? साहब तो बे जाने, बे कैसे जाने, हम भी जानते हैं। बताएं क्या जवाब देंगे? प्रमोद, वे कहेंगे देखें क्या होता है। जाओ, क्या बोलेंगे? देखें क्या होता है। ये दिनवाणी की आज्ञा है कि उन्हें ऐसा जवाब देना चाहिए। वे कोई गलती नहीं करते हैं। मैं यहाँ किसी की गलती बताने नहीं बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मुझे पक्का पता हो कि उस समय मेरा क्या होगा, क्या बात होगा। मैं तो जिस समय जो होता है उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपने कहा वहाँ आइए, तो मैं कहता हूँ देखें क्या होता है। अब मैं भी देखता हूँ कि मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ। मेरे क्रमबद्ध परिणमन के हिसाब से इसे बोलते हैं आमंत्रणी भाषा। 10 प्रकार की ऐसी भाषाएं होती हैं कि जिनका वो ना हाँ में होता है ना ना में, लेकिन आपको पधारना है। अब ये सत्य है कि झूठ है? ये तो आमंत्रण ही भाषा है, इसमें सत्य झूठ का क्या सवाल है? आप समझ गए ना? ऐसी भाषा होती है, वो एक कह ही नहीं सकते हैं। उनका कहीं प्रोग्राम नक्की हो ही नहीं सकता है। कुंद कुंद से कहते कि कल आज सुबह कुंद कुंद आचार्य देव का व्याख्यान होगा, तो ऐसा संभव ही नहीं था। वे कहेंगे कि सुबह मेरे को क्या पता, इस वक्त मेरा उपयोग और अंदर ही चला गया और मैं नहीं रहा। अब मैं 1 मिनट घड़ी कहाँ देखता फिरूंगा, मैं कहाँ ऐसा हिसाब किताब बैठालता फिरूंगा कि मैं यहाँ से 2 महीने बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। मान लो कि यहाँ से जयपुर पहुँच जाऊँगा कि वहाँ, तो फिर रोजीना में 2 महीने तक माथे पर रोजीना गिनूँ। आज भैया 10 मील तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो पहुँचेंगे कैसे? क्यों है? इतना है नहीं दिखता तो चलना ही पड़ेगा। ये तो आज से ही हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करता है। हम कहीं का वचन कैसे कह सकते हैं? तो वे कैसे चलते हैं? चल देते हैं। तो अपने तीर्थों को उद्देश्य करके विकल्प की सीमा में कि चलो सम्मित शिखर तरफ चलते हैं। अब उसके बीच में जो गांव आ गए तो आ गए, कौन सी तारीख में कौन सा गांव आएगा, जब आएगा तो आएगा। और कब पहुंचोगे? कि जब पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे।
क्या हमारे पिताजी एक उदाहरण देते थे कि एक साधु, मतलब अजय साधु की बात है, वो जा रहा था तो नदी के पास, तो नाव से पार हो रहे थे लोग, तो वो गया तो उस नाव वाले ने पैसा मांगे कि बाबा जी पैसा। भैया पैसा तो अपने पास नहीं है। दादा को याद आ गया क्या कहते थे कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, कि मत जाते हैं, नहीं जाए, हम नहीं जाएंगे। और क्या है, क्यों, हमारी उस नदी के उस पार ससुराल थोड़ी है। ऐसा बता है कि हमें जाना ही है, हमको इधर को चल देंगे। अभी हमारा विचार इस दिशा की इसलिए था कि ये पूरब है और ये पूरब में सम्मेद शिखर है तो पहुंच जाएंगे। अब यदि सम्मेद शिखर जाने में पैसे लगते हैं हम इधर को चल देंगे। हमने किसी को वायदा नहीं किया क्या कि वायदा ही करना होता तो हम जब नंगे दिगंबर वेश काहे को लेते। किसी से बंधना ही होता फिर वो जिम्मेवारी निभाना होती। क्यों, हम तो अंदर में जब जाते हैं तो बाहर में आने की गारंटी से नहीं जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम तो गंधर्व जाएं तो जाएं, बाहर आए ही नहीं। हर बार जब शुद्धोपयोग में जाते हैं शुभोपयोग से, हम लौट के शुभोपयोग में आए ही नहीं। हमारी तो ये भावना होती है, तो हमें वर्षों के प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है वो वस्तु का स्वरूप है। विचार करते हैं ना तो भी अंदर से ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ा, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, 1 इंच जमीन अपने पास नहीं रखी। कहाँ बैठेंगे कहाँ उठेंगे कुछ नहीं, कल क्या होगा खाएंगे नहीं पिएंगे। ये इतनी निरीहता अंदर पैदा हो गई। इस समय तो हो गया भैया, इतनी निरीहता अंदर पैदा हो गई तब तो नग्न दिगंबर दशा आती है। और फिर भी 1000 बादों में बंधते जाएं तो ऐसे तो वहां कौन से बुरे थे। अरे हम बंधेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ से बंबई, तो हमें तो 2 ही घंटे तक की आकुलता रहेगी ना। क्यों, तुम टिकट दे के जाओगे उस तारीख को बैठ के आ जाएंगे। अभी महाराज यदि कहते हैं तो वे तो साल भर को बंधते हैं। यदि बाहुबली जाने का संकल्प करते हैं तो 3 चौमासे रास्ते में करने पड़ेंगे, और तब तक निरंतर 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 एक डोरी से बंधे रहेंगे। ये कैसे हो सकता है क्या, कभी संभव नहीं है। विचार करें हम, जो भूमिका है उस भूमिका में ये संभव नहीं है। अभी फिर 50 तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता मैं। किसी से मेरी बात का कन्फर्मेशन कराने की जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो ये कहेगा फलाने कहते फलाने का है, फिर इस साल के नहीं 1000 वर्ष वाले पुराने उनने ऐसा कहा था, वो वहाँ गए थे। मैं तो ये कहता हूँ आप विचार करो, गंभीरता से विचार करो। निर्वाणी है, जो मुनियों का स्वरूप बताया है वो मैंने विचार किया है, और जो मेरे विचार आया है तब मैंने व्यक्त किया है। मैंने एक किताब लिखी थी छोटी सी, भगवान बाहुबली गोमटेश्वर का 12 वर्ष का अभिषेक था आज से 36 वर्ष पहले। तो मैं लिख दी गोमटेश्वर बाहुबली एक नया चिंतन, एक नया चिंतन। और एक नया चिंतन में क्या हो गया नरेंद्र जी, अब मैं शास्त्र से बंधा नहीं रह गया, घबराना नहीं, मैं किसी किताब से बंधा नहीं रह गया, कि मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं एक नया चिंतन दे रहा हूं जो मेरी समझ में आ रहा। और मैंने उसमें लिखा कि जैसे भारत बाहुबली का युद्ध हुआ ही नहीं था। तो घटना तो शास्त्र में आती है कि आती है, कि वो क्या घटा था। तो मैंने अपनी कल्पना से उसमें सिद्ध किया कि जब वो दोनों भाइयों का ये मामला आया तो उनके मिनिस्टर कैसे सोच सकते हैं कि ये दोनों तो भाई परम शरीरी हैं, ये लड़ेंगे तो ये तो मरेंगे नहीं, मरने को तो अपन है।
तो अपन ऐसा करो ना, अपन काहे को लड़ो, इन्हीं को लड़ा दो ना। ऐसा सोचेंगे दोनों के मिनिस्टर। उनने तो ये कहा कि ये दोनों सगे भाई हैं, इनमें बहुत वात्सल्य भाव था, बहुत प्रेम से रहते थे, यदि ये आमने सामने बैठेंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। ये दूतों से बात होती है, भिड़ाने वाले सब काम बिगाड़ देते हैं। क्या दूत लोग गड़बड़ करते हैं। अब जाके ठोक दी, सम्राट आदि सम्राट भरतेश्वर का आदेश है कि आप उनके जाकर के चरणों में नमस्कार कीजिए। और भड़क गए वे। वही क्या कहते भैया ने बुलाया है तुम्हें तो चला जाता, और नमस्कार का बाप भी कर देता। वहां कोई चक्कर ही नहीं था। ये राजदूतों का गड़बड़ है, इसलिए राजदूतों को अलग करो। तो उनने एक समझौता की टेबल पर दोनों भाइयों को अकेले में बैठा दिया। क्या? और उनने सोची तीन युद्ध क्या है कि इन दोनों की आंख में आंख मिलेगी तो खेल खत्म, सारी कसाई खत्म चली जाएगी। इसलिए उन्हें नेत्र युद्ध के नाम पर आंख मिलाने की बात करी। और उनने कहा फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो जरा माथे पे जल छिड़केंगे, दिमाग थोड़ा ठंडा होगा ना, गर्म है ना बहुत अभी एकदम। तो फिर एकदम पानी में जब जल युद्ध होगा ना, छींटा छांटी होगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा और समझौता हो जाएगा। और फिर भी नहीं हुआ तो जब जे गले से गले लगेंगे, मल्ल युद्ध माने क्या है? गले से गले लगना। खून से खून टकराएगा तो गारंटी से सब एक हो जाएंगे। तो उन्होंने तो ये तीन रास्ते निकाले थे और वो हुए और वो सफल हो गए। उनका वो सफल हो गया। क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसमें ऐसा आता है भरतेश वैभव में कि भरत बाहुबली एकदम लंगोटी लगा लगू करके बंद मल्ल युद्ध में आ गए तैयार सामने, और भरत पहले कपड़े मपड़े पहने, मुकुट माने भी आ गए। सबने कहा क्या ऐसे जा रहे तुम लड़ने में, कि तुम चुप रहो, तुमसे किसने कहा तुम क्यों बीच में बोलते हो। गए तो बाहुबली ने मुंह फेर लिया। वो मैं बता रहा हूँ, नेत्र युद्ध की बात बता रहा हूँ मैं। मुंह फेर लिया उधर को, क्या मैं नहीं देख, उसकी तरफ देखूंगा तो लड़ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने मुंह फेर लिया कि आंख से आंख नहीं मिलानी मेरे को। फिर क्या हुआ? मुंह फेर लिया तो भरत ने कहना शुरू किया, बाहुबली मुंह क्यों फेरता है, मेरी बात तो सुन। अरे अपन तो आज के पहले दिन है, अपन तो 25वां बार लड़े हैं, 25वां बार अपन ने कुश्ती करी है, जल युद्ध जल में एक साथ नहाए हैं, सब किया है, कोई आज नई बात है। और हर दफे तू ही जीता है, क्योंकि तेरे पर 25 धनुष ऊंचा है, तेरे ताकत ज्यादा है, तो तू तो जीता ही जीता है। अरे मैं तेरे को कहता हूं कि तू जीत गया, मैं हार गया। तो बोले, जवाब ही नहीं बोले। अरे भाई बोलता क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं ना, तुझे क्या चाहिए, जीत चाहिए ना, तो मैं हार गया। तो कोई पहली दफे हार रहा हूं क्या, कहीं क्या बात है, मुंह क्यों फेरता है। तो उन्होंने मुंह फेरे फेरे कहा कि नहीं, अब लड़के ही हारना पड़ेगा। ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा क्या, अब तो लड़के ही हारना पड़ेगा कि तेरे को ऐसा ही करना है तो ऐसा कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मौका वो करता है। इस तरह उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो मुंह नहीं फेरा उनने। तो उन्होंने चक्र रत्न को धक्का मार के कहा कि जा तुम उसके पास चले जा। वो जीत गया ना, मैंने हार मान ली ना, काय को खड़ा मेरे पास। यानी चक्र रत्न को भेज दिया कि दे दिया, अब तो तेरे को भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं कि मैं हारा हूं तुम जीता। अब ये चक्र रत्न ही तो सब कुछ है, और इसको मैं तेरे को दे रहा हूं, तो भेज दिया। चक्र रत्न गया तो 3 प्रदक्षिणा दिए, नमस्कार किया और लौट के आ गया, भरत के हाथ में आ गया।
यानी इशारे से उसने ये बात कह दी कि देखो ना मैं भरत का गुलाम हूं ना बाहुबली का, मैं तो जिसके पल्ले में चक्रवर्तित्व का पुण्य है उसका गुलाम हूं। लड़ लो चाहे जो कुछ कर लो, मैं तो जिसके पल्ले में चक्रवर्तित्व का पुण्य होगा, किरमबद्ध में जिसके होगा, मैं तो उसके पास रहूंगा। तुम्हारे लड़ने से कोई मेरा फैसला नहीं होने वाला है, मेरा फैसला मैं करूंगा, क्योंकि मैं उसके पास रहता हूं जिसके पल्ले में पुण्य होता है। वो इशारा बाहुबली समझ गए। अब एक ही रास्ता था कि या तो स्वीकार कर लें उसकी, क्यों चक्रवर्ती तो दो होंगे नहीं, क्यों, या दीक्षा ले लें। वो रास्ता अपनाया। तो वहाँ बहुत हो हल्ला हुआ, 75 विद्वान थे उस सेमिनार में, सच्ची घटना बताता हूँ, अकेला मैं ही था मुमुक्षुओं में। 75 बहुत हल्ला किया गए साहब, सब झूठ है, शास्त्र में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नरेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद वाले ने नाम सुना? नरेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद वाले अपने स्वामी जी के कट्टर विरोधी महासभा के, उनने खड़े होके कहा कि आप लोग क्यों चिल्लाते हो? उनने साफ कहा कि मैं एक नया चिंतन, वो नया चिंतन दे रहे, तुम आगे क्यों चिल्ला रहे? तुम में किसी में माई के लाल में ताकत हो तो कोई नया चिंतन ऐसा लाओ। सोचते तो हो नहीं कुछ, सामने वाला सोचे तो सुन भी नहीं सकते। अरे स्वीकार करना नहीं करना तुम्हारे हाथ की बात है, लेकिन हमने कह दिया कि हम नया चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे गंभीरता से सुनना तो चाहिए। नरेंद्र प्रकाश ने ये बात कही, सब चुप हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वस्तु का स्वरूप है। यदि तुमको यही कहना है तो नया चिंतन समझ लो जो हम बता रहे हैं कि ऐसी बीतराग दशा तीन कसाय के अभाव रूप होगी तो उसमें किस टाइप का विकल्प आएगा, कैसे विकल्पों में वो उलझेगा, कैसे वचनों में वो बंधेगा, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ में ये आता है कि नहीं बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं हो तो आप नया चिंतन मान लेना। लेकिन वस्तु का स्वरूप पे विचार करेंगे तो ये बताने के लिए ये शक्तियां कि वो वस्तु में है ये सब इंतजाम। तुम क्यों रो रहे, क्यों यहाँ वहाँ हाथ फैला रहे? क्या कि वे सदृश भी रहेंगी और विसदृश भी रहेंगी, वे दोनों में एक जगह रहेंगी। ऐसी एक शक्ति है, पूरी व्यवस्था है कि उसमें इस काम के लिए दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं है।